देखें, आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन। तो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन की स्टेप कौन कौन सी होंगी। यानी हमें सीधा तौर पर पढ़ना है कि मध्य प्रदेश आज जैसा दिख रहा है ना वैसा हमें लाना है मध्य प्रदेश। यानी आज जो स्थिति दिखती है मध्य प्रदेश की, जिसमें 52 जिले दिखते हैं, 5 राज्यों के साथ सीमा लगी हुई दिखती है, तो ये हकीकत में आए कैसे कैसे बनकर हैं। तो स्टेप पहले हम समझ लेते हैं कि 1947 के पहले मध्य प्रदेश कैसा दिखता था। दूसरी स्टेप हमारी होगी कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश यानी स्वतंत्रता जैसे ही मिली उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। अगली स्टेप हमारी होगी कि 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसने राज्यों को बनवाने की बात कही और यूटीएस बनवाने की बात कही, उसके बाद मध्य प्रदेश कैसा दिखा। आगे हम देखेंगे चौथी स्टेप में कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश कैसा दिखने लगा। नेक्स्ट स्टेप होगी कि वर्तमान जो हम मध्य प्रदेश देखते हैं वो स्थिति कैसी कैसी है, उसमें जिले कैसे हैं, सीमाएं किन के साथ लगती हैं। यानी कहने का अर्थ सबसे पूरा यानी 100 बात की एक बात ये हुई कि 1947 के पहले से स्टार्ट कर और हमें लाना है वर्तमान एमपी तक। यानी जो वर्तमान एमपी हम देखते हैं वो कैसे कैसे किन किन स्टेपों से गुजरा और कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ। तो देखें, समझ लेते हैं कि 1947 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था। तो हमने लिखा कि स्वतंत्रता के पूर्व एमपी नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। इसका मतलब है मध्य प्रदेश नामक कोई राज्य नहीं था। तो मध्य प्रदेश नामक कोई राज्य नहीं था तो मध्य प्रदेश जहां आज है वहां उस जगह पर क्या था, तो उस जगह पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है कि पूरा जो भारत था वो पूरा का पूरा देशी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। ना तो कोई राज्य थे और ना ही कोई यूटीएस थे। कब की बात हो रही है? 1947 के पहले। तो 1947 के पहले ना ही कोई राज्य और ना ही यूटीएस थे। तो जो मध्य प्रदेश आज हम जहां देखते हैं वहां पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से ब्रिटिश प्रांत था। इसके आसपास देसी रियासतें हुआ करती थी। इसके आसपास देसी रियासतें हुआ करती थी चारों ओर। यानी कि पूरा भारत रियासतों में और सेंट्रल प्रोविंस यानी पूरी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। तो पहला आंसर हुआ हमारा, पहली स्टेप हमने पढ़ ली कि मध्य प्रदेश 1947 के पहले कैसा था। तो 1947 के पहले मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था। आगे की स्टेप हम देख लेते हैं कि 1947 के बाद मध्य प्रदेश कैसा हुआ। तो देखो, हम इतना तो समझते होंगे कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, हमारे भारत के जो वरिष्ठ नागरिक जिन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि भारत को एक अखंड करने की, यानी कि इतनी देशी रियासतें और सेंट्रल यानी जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इन भाई ऐसे देश तो थोड़ी चल सकता। यानी कि अखंड भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। तो उनके सामने एक चैलेंज था कि इन्हें किस हिसाब से बांटा जाए, कैसे रियासतों को भारत एक बनाया जाए, रियासतों को तोड़ा जाए, पूरे ब्रिटिश प्रांत खत्म किए जाएं और सीधा लाकर एक पूरा भारत बना दिया जाए। तो इनने एक प्लान बनाया कि इनने ये सोचा कि पूरे के पूरी देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर 4 पार्टों में बांट दिया जाए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यानी कि श्रेणी ए के राज्य, हिंदी में कहें तो श्रेणी ए के राज्य, श्रेणी बी के राज्य, श्रेणी सी के राज्य और श्रेणी डी के राज्य। यानी कि जे ABCD क्या थे? ABCD यानी इन सबको रियासतों और जो ब्रिटिश प्रांत थे सबको मिलाकर 4 पार्टों में उन्हें बांटने का निर्णय लिया। हम आगे समझेंगे कि पार्ट ए में कौन से राज्य थे, पार्ट बी में कौन से राज्य थे, पार्ट सी में और पार्ट डी में कौन से थे, हम आगे समझ लेंगे। लेकिन अभी हमें जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश पर करना है। तो पूरा देश तो इन 4 पार्टों में बटा हुआ था, लेकिन जो मध्य प्रदेश आज हम देखते हैं वो कितने पार्टों में था? हकीकत में वो 3 पार्टों में आया करता था। तीनों पार्टों में आया करता था। पार्ट ए में भी था मध्य प्रदेश, जो आज हम देखते हैं उस मध्य प्रदेश की बातें हो रही हैं। पार्ट बी में भी आया और पार्ट सी में भी आया। कुछ हिस्सा ए में गया, कुछ हिस्सा बी में और कुछ हिस्सा सी में। बाद में मिलाकर इन्हें मध्य प्रदेश बना दिया गया।
तो समझ लेते हैं कि कितने पार्टों में मध्य प्रदेश आया। तो आप कहेंगे 3 पार्टों में मध्य प्रदेश आया, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। यानी पार्ट ए के राज्य, पार्ट बी के राज्य, पार्ट सी के राज्य, पार्ट डी के राज्यों में मध्य प्रदेश जो आज है वो कितने श्रेणियों में आया? ए में भी आया, बी में भी था और सी में भी था, तीनों पार्टों में आया। पार्ट ए की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए कैसे बना? तो देखें पार्ट ए में कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं। तो देखो समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए था, किसकी बात हो रही है? जो मध्य प्रदेश में पार्ट ए था उसमें कुल 15 रियासतें शामिल थीं। कितनी रियासतें शामिल थीं? 15 टोटल रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाएगा। मध्य प्रदेश वाले पार्ट ए की बात हो रही है, पूरे भारत के पार्ट ए की नहीं, जो केवल मध्य प्रदेश में है। बाकी और पार्ट ए होगा भारत में, कहीं और होगा। हम तो केवल ए की बात कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश वाली। तो कुल 15 रियासतें हुआ करती थी। इसकी राजधानी किसे बनाया गया? पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, लेकिन पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। वो भी किस पार्ट में? पार्ट ए में था। नागपुर को राजधानी बना दिया गया और नाम हुआ करता था, इसका जो नाम था पार्ट ए का जो नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जो हम यहां पढ़कर आए हैं ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये वाला पार्ट था। ठीक है, लेकिन बाद में इस हिस्से को जोड़ दिया गया, इस हिस्से को जोड़ दिया गया, तब जाकर मध्य प्रदेश जो आज हम देखा वो मिला। लेकिन हमें तो देखना है कि ए बी में भी आया था मध्य प्रदेश का, मतलब सी में भी था कुछ हिस्सा। बी की बात, यानी ए में हम ये डाल दिया 15 रियासतें थी, नागपुर राजधानी थी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था। और रियासतें समझ लेते हैं कि इसमें बघेलखंड की कुछ रियासतें थी, छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें शामिल थी, महाकौशल एक क्षेत्र था। आगे समझ लेते हैं विदर्भ एक प्रदेश था, विदर्भ रियासत यहां शामिल थी। आगे जाकर पहले 14 रियासतें थी, लेकिन एक और मकड़ाई रियासत और मिला दी गई थी, जो वर्तमान में हरदा में है। जो हरदा जिला आप देखते हैं तो वहां पर मकड़ाई रियासत देखने को मिलेगी। यानी इतनी रियासतें इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर शामिल थीं। आगे समझ लेते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी की राजधानी किसे घोषित किया गया? इंदौर और ग्वालियर दोनों को राजधानी बना दिया गया। हम समझते होंगे कि इंदौर का जो क्लाइमेट है, यानी इंदौर की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, यानी यहां ना तो सर्दी ज्यादा पड़ती है और ना ही गर्मी ज्यादा, इसलिए इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। यानी कि गर्मियों में इंदौर राजधानी रहेगी, किस हिस्से की? पार्ट बी की। और सर्दियों में ग्वालियर राजधानी रहेगी। 6-6 महीने का निर्णय लिया गया। इसका कुल कितनी रियासतें शामिल थी पार्ट बी में? कुल 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था मध्य भारत। नाम था मध्य भारत। और भी इसमें कुछ ऐसी रियासत शामिल थी, जैसे नरसिंहगढ़, जो वर्तमान में राजगढ़ में शामिल है। नरसिंहगढ़ इसमें शामिल थी। होलकर रियासत इसमें शामिल थी, जो वर्तमान इंदौर में है। सिंधिया रियासत थी, जो वर्तमान ग्वालियर में है। ये सब कुछ रियासतों को मिलाकर पार्ट बी बनाया गया और नाम रखा गया मध्य भारत। पार्ट सी समझ लेते हैं कि पार्ट सी में कुल 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया था। राजधानी रीवा को रखा गया और नाम था विंध्य प्रदेश। रियासतें एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एक अजयगढ़ रियासत है जो वर्तमान पन्ना में पड़ती है, दतिया भी इसी में शामिल था। दतिया है, अजयगढ़ पन्ना है, इनको मिलाकर पार्ट सी बना दिया गया। तो बताएं मध्य प्रदेश को कितने पार्टों में आया है? मध्य प्रदेश की जो आज भूमि हम देखते हैं जी, उस समय पर 3 पार्टों में आया करती थी। पार्ट ए में भी आया करती थी, पार्ट बी में भी आया करती थी, पार्ट सी में भी आया करती थी। तो हमने ये समझ लिया कि पार्ट ए बी सी में आया करते थी। ए वाला भाग जो था मध्य प्रदेश वाला, उसमें तो कुल 15 रियासतें थीं। पार्ट बी वाले में कुल 26 रियासतें थीं और पार्ट सी वाले में 38 रियासतें थीं। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से जाना जाता था, पार्ट बी को मध्य भारत नाम से जाना जाता था और पार्ट सी की बात करें तो इसे विंध्य प्रदेश नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी नागपुर रखी गई है कि बी पार्ट की राजधानी को
ग्वालियर और इंदौर दोनों रखा गया। 6-6 महीने का कार्यकाल हुआ करता था। आगे समझ लेते हैं, पार्ट सी की जो राजधानी थी उसे रीवा को बना दिया गया। अब आगे जो हमारी स्टेप होगी, यानी हम समझ चुके हैं कि 1947 के पहले तो मध्य प्रदेश था ही नहीं, क्या था, केवल और केवल सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसके बाद 1947 के बाद जैसे ही भारत को 4 भागों में बांटा गया, तो आज जो मध्य प्रदेश है वो 3 पार्टों में मिला, यानी 3 पार्टों में आया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों में शामिल हुआ। अब हम समझ लेते हैं 56 में क्या हुआ। 56 में यानी जब राज्य गठन आयोग आया तो 56 में कैसा मध्य प्रदेश दिखने लगा। आज हम ऐसा मध्य प्रदेश तो देखते नहीं है, ना तो हम देखते हैं ए बी सी, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिले भरे हुए हैं इसके अंदर, 52 के 52 जिले हैं वर्तमान में, यानी हमें तो वहां तक लाना है। तो अभी हम तीसरी स्टेप को जानने वाले हैं कि 56 में मध्य प्रदेश कैसा दिखा। हमने पहले जाना 1947 के पहले जान चुके हैं हम, 1947 के बाद का हम जान चुके हैं मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, 47 के बाद हम जान चुके हैं। तीसरी स्टेप जो होने वाली है वो होने वाली है 1956 में मध्य प्रदेश कैसा हुआ। यानी 47 के जैसे स्वतंत्रता मिली उस तो हो गया, इसके बाद 53 में जब राज्य गठन आयोग आया उसके बाद मध्य प्रदेश कैसा कैसा दिखने लगा। तो देखें तीसरी स्टेप जो हमारी होगी उसे समझने के पहले हम समझ लेते हैं, जैसे स्वतंत्रता मिली पार्ट ए बी सी बटा, ए में भी आया, बी में भी आया और सी में भी आया, तीनों पार्टों में मध्य प्रदेश की भूमि शामिल थी। इसके बाद एक आयोग बनाया गया, क्योंकि जगह जगह पर भारत में अलग से राज्य बनाने की मांग उठने लगी। दक्षिण में आंध्र प्रदेश अलग से मांग उठने लगी राज्य बनाने की, उत्तर में पंजाब जैसे राज्य अलग से मांग उठने लगी बनाने की। इसका मतलब है जगह जगह जैसे जैसे मांग उठने लगी, इसके वजह से सरकार को एक आयोग बनाया गया, यानी आयोग बनाना पड़ा, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग क्यों बनाया गया? बनाया तो 1948 में गया था। बनाया क्यों गया? क्योंकि मांग उठने लगी। एबीसी तो था, लेकिन एबीसी किसी को मंजूर नहीं हुआ करता था। सब लोग अपने अपने राज्यों की मांग कर रहे थे, क्षेत्रीय लेवल पर आकर, भाषा के आधार पर, कोई संस्कृति के आधार पर। इसकी वजह से एक आयोग बनाया गया, एस के धर आयोग, 1948 में बना दिया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जैसे ही पेश की तो इसने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। भाई भाषा के आधार पर कोई राज्य गठन नहीं किया जाएगा, तो भाई फिर से मांग उठने लगी। मांग तो बराबर चल रहे थे, आंदोलन बराबर हो रहे हैं। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई इसी की आयोग की जांच करवाने के लिए। कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। कब आई? 1948 में ही बनाई गई। जेवीपी कमेटी 1948 में ही बनाई गई। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। यानी इन 3 लोगों जो सदस्यीय टीम थी, यानी 3 सदस्यीय जो टीम थी, उसका नाम था जेवीपी कमेटी। 1948 में आई। इसने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाया जाएगा। वही आगे क्या हुआ फिर भाई? 1948 में इसने भी कह दिया कि कोई आयोग नहीं बनाएंगे। हुआ ये कि 19 अक्टूबर 1952 की बात कर लेते हैं। 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश जहां हम आज देखते हैं वहां की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद के, यानी हम ये कह सकते हैं कि 19 अक्टूबर 1952 को हैदराबाद के श्री रामल्लू जी ने क्या किया कि श्री रामल्लू जी ने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल कर दी यानी एक अनशन कर दिया, आमरण अनशन। जब तक कोई राज्य यानी हमारा राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। किसने आंदोलन किया? श्री रामल्लू जी ने आंदोलन किया। कहाँ की हुआ करते थे? हैदराबाद के थे। कब किया? 1952 को। हुआ ये कि जैसे इनने 19 अक्टूबर को आंदोलन शुरू किया तो इसके तुरंत 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि आंदोलन करते करते भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु होने के कारण सरकार में हलचल पैदा हुई और सरकार ने एक आयोग और बनाया, क्योंकि जितने भी आयोग और कमेटियां थीं उनने भाषा के आधार पर साफ साफ मना किया था। इसके बाद एक आयोग और बनाया गया, SRC आयोग। SRC इसी को कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बनाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि इसी को हिंदी में कहें तो राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि एक आयोग बना दिया गया SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी के अध्यक्ष फजल अली थे, इसी वजह से इसी का नाम है फजल अली आयोग। कब बनाया गया? 1953 में बना दिया गया। किसके लिए बनाया गया? क्योंकि यहाँ मृत्यु हो चुकी है और इस वजह से कि किस हिसाब से राज्यों को बनाया जाए। कितने सदस्यीय हुआ करता था यह आयोग? तो यह 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें से एक थे फजल अली जो या इसके अध्यक्ष थे, और 2 थे सदस्य। पहले सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और एक सदस्य थे KM मणिक्कर। यानी कि 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया 1953 में। किस लिए? क्योंकि एक राज्य बनवाना था, आंध्र प्रदेश को कैसे बनाया जाए इसके आधार पर जगह जगह मांग उठ रही है। यानी उनने भी, सरकार ने सोचा एक आयोग ही बना देते हैं कि राज्य या तो बनवा ही देते हैं, किस हिसाब से राज्यों को बनाया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाएंगे। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? बनाया गया आयोग 1953 में। इसने जब रिपोर्ट पेश की तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो आई 1955 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 2 साल में, यानी 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि भारत को, पूरे जितने की भारत है, ABCD को खत्म कर दिया जाए और 16 राज्य और 6 UTS बना दिए जाएं। यानी कि 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांट दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही कुछ था, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य बनाए गए और 6 UTS बनाए गए। यानी कि इसने रिपोर्ट में तो कहा था कि 16 राज्य और 6 UTS बनाए जाएं, लेकिन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहा? इसी आयोग ने, किस आयोग की बात कर रहे हैं? फजल अली आयोग ने, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी रखी जाएगी या मध्य प्रदेश की जो राजधानी हो वो जबलपुर रहनी चाहिए, जबलपुर होनी चाहिए राजधानी, आयोग ने कहा। लेकिन राजधानी बनाया किसे गया? राजधानी बनाई गई भोपाल। तो देखें, यानी कि आपका आंसर होगा कि ABCD पार्ट जो थे उन्हें खत्म कब किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? यह आयोग था SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में जो आया, 3 सदस्यीय आयोग था। इसने रिपोर्ट पेश की 1955 में। इसने कहा था 16 राज्य बना दो, खत्म कर ABC, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। बनाए कितने गए? 14 राज्य बना दिए गए और 6 UTS बना दिए गए, इसी की रिपोर्ट के आधार पर। भाई मेरे, इसी 14 राज्यों में जो 14 राज्य बनाए गए, उन्हीं 14 राज्यों में एक हमारा राज्य हुआ करता था, नाम है जिसे हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश नाम से तो कोई नहीं था, पार्ट A था, पार्ट B था और पार्ट C था। A को कहा जाता सेंट्रल प्रोविंस, B को कहा जाता था मध्य भारत और C को कहा जाता था विंध्य प्रदेश। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश नाम से तो कोई राज्य नहीं था। कब आया मध्य प्रदेश नाम से राज्य? 1953 वाले आयोग की सिफारिश पर 1956 यानी 1955 में रिपोर्ट पेश की और इसे लागू किया। रिपोर्ट में तो ये कहा था जब 14 राज्य 6 UTS बनाए गए, A बनाए गए थे 1956 में, समझे? 1955 में तो इसने रिपोर्ट दे दी, वो कहा था 16 राज्य 6 UTS होंगे, लेकिन रिपोर्ट देने पर थोड़ी होगा, लागू जब होगी। लागू 56 में हुई, 1956। कब? 1 नवंबर
1 नवंबर 1956 को इसे लागू कर दिया गया। 14 राज्य बना दिए गए थे, 6 यूटीएस। यानी कि मध्य प्रदेश का गठन भी कोई पूछे कब आया, कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन, 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो इसका मतलब है, हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 56 में हुआ। अब हम 56 तक आ चुके हैं कि ABC को खत्म कर दिया गया। ABC पार्ट को खत्म किस आधार पर किया गया, कैसे कैसे ABC टूटा और मध्य प्रदेश बनाया, अब हम ये समझ लेते हैं। देखें, अब समझ लेते हैं, अभी हम समझ लेते हैं कि 1956 में यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश कैसा दिखता था। यानी कि 1956 के पहले ABC पार्ट हुआ करते थे, हम समझ चुके हैं। जब ABC को तोड़ा गया यानी इन्हें खत्म किया गया तो राज्यों को बनाना था। जब राज्यों को बनाना था तो मध्य प्रदेश कैसे बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के ABC खत्म करवाने थे। तो ABC खत्म कैसे हुए, यानी जब पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिलाया गया तो 8 जिलों को, कितने जिलों को, 8 जिलों को किसे दे दिया गया, महाराष्ट्र को दे दिया गया। महाराष्ट्र को दे दिया गया 8 जिले। यानी जब मध्य प्रदेश, देखो पार्ट ए में भी मध्य प्रदेश था, यानी कि 4 पार्टों में जैसे भारत बांट सकते हैं अपन, जैसे कि मान लो 4 पार्टों में भारत बटा हुआ हो। अब ए में भी मध्य प्रदेश था, बी में भी मध्य प्रदेश था और सी में भी मध्य प्रदेश था। ऐसी बात हो रही है, ए में भी मध्य प्रदेश था, बी में भी मध्य प्रदेश था और सी में भी मध्य प्रदेश था, सिर्फ डी में मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था। तो जैसे ही इन तीनों पार्टों को जब मिलाया गया, यानी पूरा मध्य प्रदेश जब बनाना था, तो जैसे ही पार्ट ए को भारत में यानी मध्य प्रदेश बनाना था, मिलाया गया, तो 8 जिलों को यानी जो मराठी भाषी 8 जिले थे वो दे दिए गए महाराष्ट्र को। क्यों, मध्य प्रदेश बनाना था हिंदी भाषी आधार पर, यानी हिंदी लैंग्वेज के आधार पर। यानी यहाँ जो 8 जिले हुआ करते थे वो दे दिए गए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को दे दिए गए। कौन कौन से 8 जिले थे, सबसे पहला था बुल्ढाना, दूसरा था वर्धा, तीसरा था अमरावती, चौथा अकोला, पांचवा था यावतमाल, 6 था नागपुर, 7वां था भंडारा और 8वां था चांदा। तो देखें 8 जिलों को, यानी जब पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिलाया जा रहा था तो 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया, जो मराठी भाषी हुआ करते थे। बुल्ढाना, वर्धा, अमरावती, अकोला, यावतमाल, नागपुर, भंडारा और चांदा, इन 8 जिलों को मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र को दे दिया गया। जब पार्ट बी को मध्य प्रदेश में मिलाया गया तब क्या हुआ, तो तब राजस्थान के साथ लेन देन किया गया। लेन देन का मतलब किसी चीज को लेना और किसी चीज को वापस देना। तो लेन देन में क्या किया गया कि यहां हम देखते हैं कि यहां मंदसौर होता है, यहां मंदसौर होता है। यहां मंदसौर की एक तहसील हुआ करती थी भानपुरा, भानपुरा तहसील। तो हुआ जे कि मंदसौर की एक तहसील थी भानपुरा, उसी के अंदर एक गांव था सुनेल टप्पा। क्या नाम था, सुनेल टप्पा। तो क्या आंसर आएगा, आंसर ये है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। तो उनसे लिया क्या गया वापस, तो हम समझते हैं कि यहां पर कोटा जिला होता है, राजस्थान का एक कोटा जिला होता है, यहां पर पड़ता है। तो कोटा की एक यहां सिरोंज तहसील थी, वो हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। यानी आंसर क्या आएगा कि हमने मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया और सिरोंज तहसील हमने अपने मध्य प्रदेश में मिला ली। जब पार्ट ए मिल गया, पार्ट बी मिला। पार्ट सी को जब एमपी में मिलाया गया, यानी मध्य प्रदेश जब बनवाना था, तो पार्ट सी को जब मिलाया गया
तो फिर क्या हुआ, तो ज्यों का त्यों, जैसा का जैसा सी था वैसा का वैसा सेम रख दिया गया, ना तो किसी को दिया गया ना ही किसी से लिया गया। यानी कि जब अब देखो, यानी कि अब ए भी खत्म है और बी खत्म है और सी खत्म, यानी तीनों पार्ट खत्म कर मध्य प्रदेश बनवाना था। तो ए को जब मिलवा रहे थे, यानी ये वाला हिस्सा, कहने का मतलब है ए वाला हिस्सा जब मध्य प्रदेश में जोड़ रहा था तो इन वाले हिस्सों को यानी मराठी भाषी 8 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। बी को जब मिलवाना था, ये वाला हिस्सा जब मिल रहा था तो इस वाले हिस्से को मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और सिरोंज तहसील को अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सी को ज्यों का त्यों रखा गया, सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो बात करें जैसे ही अब ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, यानी अब बना मध्य प्रदेश, यानी इसे कहा गया मध्य प्रदेश। अब जो नाम बना वो था मध्य प्रदेश और इस मध्य प्रदेश में टोटल संभाग रखे गए, यानी कि जब मध्य प्रदेश बना गठन के समय 8 संभाग थे और जिलों की यदि बात कर लेते हैं तो 43 जिलों में से बांट दिया गया। यानी कि गठन के समय 8 संभाग थे और 43 जिले थे और क्षेत्रफल की यदि हम बात कर लेते हैं तो 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी किसे बना दिया गया? राजधानी बनाया गया भोपाल को। राजधानी बना दिया गया भोपाल को। भोपाल को अलग जिला नहीं बनाया गया, भोपाल राजधानी तो थी गठन के समय, लेकिन यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। कब? जब राजधानी बनी तब सीहोर जिले का एक तहसील थी भोपाल। अच्छा, राजधानी फिर भोपाल क्या है भाई? हम समझते हैं पहले 3 राजधानियां, यानी पहले अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। पार्ट ए की अलग राजधानी नागपुर, पार्ट बी की अलग राजधानी ग्वालियर इंदौर और पार्ट सी की अलग राजधानी रीवा। लेकिन अभी तो ए बी सी तीनों खत्म करवाने हैं, तो अभी जो राजधानी कॉमन राजधानी बनाई गई वो बनाई गई भोपाल और वो थी सीहोर जिले की, उस समय पर एक तहसील हुआ करती थी। अच्छा, एक चीज़ हम मिस करे हैं कि ए बी सी जो तुम्हें बताए हैं कि पार्ट ए बी सी में मध्य प्रदेश बटा हुआ था, पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में जो मध्य प्रदेश था। एक क्षेत्र और था, हम उसे भी समझ लेते हैं, उसे भी इग्नोर नहीं करते हैं कि यहाँ पर एक भोपाल रियासत जो थी, यानी भोपाल को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। भोपाल भी थी, यानी ना तो भोपाल ए में था ना भोपाल बी में था, लेकिन भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रखा गया। हम क्या कहेंगे? भोपाल, यानी कि 1947 के बाद की बात हो रही है। 1947 के बाद जैसे ए बी सी में मध्य प्रदेश जो वाली भूमि थी ए बी सी के हिस्से में पड़ी थी, तो जो ए में, जो बी में और जो सी में हिस्सा था, लेकिन एक भोपाल रियासत और थी, वो कहीं नहीं थी, ना ए में ना बी में ना सी में, लेकिन सी के अंतर्गत भाई एक स्वतंत्र था। यानी हम ये कहेंगे भोपाल सी के अंतर्गत स्वतंत्र आई, या हम ये भी कह सकते हैं कि भोपाल सी के अंतर्गत थी। भोपाल कोई अलग नहीं था, भोपाल बी में नहीं था, इसका मतलब ये समझ लेना, भोपाल बी में हिस्सा नहीं था, भोपाल था सी का हिस्सा।